तो एक बार ध्यान से देखिए, इन मोशनल ईएमएफ ऑल्सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मैंने आपको बोला था कभी कि कभी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर सकता। ठीक है ना, कभी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर सकता, तो यहाँ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर दो पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स का वर्क होता है बेटा, एक होता है मैकेनिकल वर्क, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो मेरे से थोड़े दिनों बाद आप क्वेश्चन पूछते हैं उसी की जगह में, क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर दिमाग में चलने लगता है ना, तो स्ट्राइक करता है कि मान लो अगर ये रॉड है, इसको मैं वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दूं। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? अगर इस रॉड को वी नॉट स्पीड से मैं प्रोजेक्ट कर दूं, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आप जैसे ही इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये बैटरी बनेगा, वेलोसिटी वी आ गई इसके पास, और फिर इसमें करंट चलने लगेगा। तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी? इस डायरेक्शन में करंट चलेगा। तो देखो इस पे एक फोर्स भी तो लगने लग जाएगा ना, आई एल इंटू बी से। बताइए, इसमें एक फोर्स भी तो लगने लग जाएगा, आई एल इंटू बी से। बिना में क्लियर हो रही है आपको ये बात बिल्कुल? हाँ, आई एल बी से एक फोर्स भी तो लगने लग जाएगा। ये बेटा कोई चीज कोई नहीं बताता है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, डेरिवेशन है ही नहीं संसार में। उसको ध्यान से सुन लो अभी, नहीं तो फिर जैसे सरबजीत पूछ रहा था ना अभी, वैसे आप पूछते रहोगे हमेशा, सर वर्क कैसा हुआ, वर्क जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सब चीजें आप ना पूछो किसी से दोबारा, तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने इसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पर आपका करंट कैसे चलने लग जाएगा? इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा करंट। तो आई एल क्रॉस बी का फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो आपने रॉड फेंकी थी ये जाके रुक जाएगी। फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जाके रुक जाएगी इस फोर्स की वजह से। बताइए, क्लियर है क्या सबको ये? तो यहाँ पर ये क्या हुआ, जाके रुक गई ना ये तो जाके रुक गई। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो गया इसका। और किस फोर्स ने किया ये? हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो आपको ये लगने लग जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क करने लग गया। सर ने तो कहा था चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क ही नहीं करता। बताइए, ऐसा लग रहा है ना आपको अभी कि यहाँ पे जाकर ये रुक गया? तो इस पर आई एल बी का जो वर्क है, ऐसे तो लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क आ गया ना इसमें। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो लिखते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। और कोई फोर्स थोड़ी नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है, इसने इसको रोका है। ठीक है ना, तो ऐसे कंफ्यूजन आपके ना आए, तो इसलिए आप एक बार ध्यान से देख लो। इसमें मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तो उसका मैकेनिकल वर्क है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क है जो आप नहीं देख पा रहे हो। आप दोनों का सम करो, हमेशा वो सम जीरो आएगा, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे वर्क करे। ठीक है ना, तो वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखो कैसे आ रहा है, ध्यान से सुनो। देखो आपका ये वी स्पीड दिया आपने। अब मैं मान रहा हूँ अभी यहाँ पर है कि आप इसको कांस्टेंट स्पीड से पुल कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो इसको कांस्टेंट स्पीड से पुल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट स्पीड से पुल करता हुआ जब जा रहा है, तो उसमें एक बैटरी बनी है बीवीएल। ठीक है, और एक करंट फ्लो होने लग गया। तो जब ये करंट चल रहा है इसके अंदर, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए आपके पास। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। एक तो आपका इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है वी, ये वाला वी है, और एक आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है उसमें। करंट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि नहीं? ठीक है ना, तो अब देखो आप इसमें, एक तो अब मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चल के आ रहे हैं, तो उनके पास देखो एक दो वेलोसिटी है, वी और बी, वी और वी डी। ठीक है ना, तो आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर इस वेलोसिटी की वजह से फोर्स कितना आ रहा है, ये बताइए आप मुझे। जब इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से हाँ, एक एंड से दूसरे एंड तक, ध्यान से समझेंगे। एक एंड एक एंड से जब दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, ठीक है ना, नाम भी रख दो इसके, पी से क्यू तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स का जो, मैग्नेटिक फोर्स में इस वेलोसिटी का रोल तो नहीं है, ये तो उसके अलोंग ही है। ठीक है ना,
तो इस मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, बट इस वेलोसिटी के कंपोनेंट का रूल है। तो कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस वेलोसिटी ई इंटू वी इंटू बी लग रहा है बेटा। देखिए दिक्कत तो नहीं किसी को, बट वहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल फोर्स अप्लाइड बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, वही स्मॉल एन जो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट में आप लिखते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये कितना आ गया? एन ए इंटू एल इंटू ई वी बी आ गया। ठीक है ना? तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वाले इसमें, तो उन पे फोर्स कितना लग रहा है? उन सब पे इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना लग रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स इतना हो गया उसमें। ठीक है ना? टोटल मैग्नेटिक फोर्स इतना हो गया। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की पावर डिलीवर्ड लिखनी है। अब डायरेक्शन देखो इस मैग्नेटिक फोर्स की, ये हो गई इधर, इस डायरेक्शन में लग रहा है मैग्नेटिक। ठीक है ना? इस वेलोसिटी की वजह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर ईवीबी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर एल लेंथ की रॉड पर इतना फोर्स लग रहा है। अब पावर डिलीवर्ड लिखनी है आपको, पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स। तो पावर क्या होती है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो इस वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी की वजह से फोर्स आया, उस वेलोसिटी का पावर में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है ना? इस मैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि वो कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस पावर देने के लिए इस फोर्स से कौन सी वेलोसिटी यूज होगी? वीडी वाली यूज होगी। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? एफ एम इंटू वी डी हो गया। चेक करो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तीन स्टेप में आपको, कि पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? एफ एम इंटू वी डी हो गया। ठीक है ना? पावर डिलीवर्ड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? एफ एम इंटू वी डी हो गया। बताइए। तो अब आपने मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से लिख दिया, एन ए एल इंटू ई इंटू वी बी लिख दिया। ठीक है ना? मैग्नेटिक फोर्स कितना लिख दिया आपने? एन ए एल इंटू ई इंटू वी बी। और ये कितना लिख दिया आपने? वी डी लिख दिया। तो आप देखो, आपको ये पता है एन ई ए वी डी, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। हाँ, तो इसकी जगह मैंने आई लिख दिया। तो इस फोर्स की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ गई? आई एल बी इंटू बी निकल के आ गई। ठीक है ना? पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितनी निकल के आ गई? ये निकल के आ गई। तो वो बिल्कुल वैसे ही मैच कर रही है, क्योंकि आप बीवीएल की बैटरी बनाते हो और करंट आई चल रहा है, तो आपको पता है ना। ये तो आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा था कि ईएमएफ ई है तो पावर सप्लाइड कितनी होती है, तो ई इंटू आई, तो वही निकल के आ गया। इसको मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स। ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, रख रखे हैं सब कम्युनिकेशन के लिए अपन। ठीक है ना? इसको मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूँ। अब मान लो आपको मैकेनिकल वर्क लिखना है इस फोर्स का, मैकेनिकल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? अब वीडी की वजह से देखो, अब वीडी की वजह से जो आप दिख रहा है आपको, जब वो रॉड रुक जा रही है, जो मैकेनिकल वर्क आपको दिख रहा है, तो ये वीडी वाला देखो आप। तो वीडी सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा? ई इंटू वी डी इंटू बी लगेगा। ठीक है ना? वही वी क्रॉस बी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना लगेगा? इसकी वजह से एन ए एल इंटू ई इंटू वी डी इंटू बी लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? देखो डाउट तो नहीं बेटा किसी को? आपने वी का देख लिया था, अब मैं दूसरी वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से फोर्स देखना चाह रहा हूँ। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वी डी वेक्टर ये रहा, और वो बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी इधर आता, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है वीडी की वजह से। बताइए, जो वीडी वेक्टर वेलोसिटी है उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है। ठीक है, तो इस फोर्स की पावर सप्लाइड लिखनी है। तो अब इस फोर्स की पावर सप्लाइड में इस वीडी वेक्टर का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? इस फोर्स की पावर सप्लाइड में इस वीडी वेक्टर का रोल खत्म हो जाएगा। कौन सा रोल बचेगा? इस वाली वेलोसिटी से आएगा, बट एफ इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये पावर सप्लाइड नेगेटिव नहीं होगी क्या? बताइए। एफ डॉट वी जो आप लिखते हैं, पावर सप्लाइड बाय ये फोर्स, वो यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, माइनस एन ए एल इंटू ई वी डी बी इंटू वी डी लिख दिया मैंने। ठीक है ना?
पावर सप्लाइड में क्या आ गया आपका ईवीडी, मैंने क्यों लिखा है इस तरीके से, माइनस ईवीडी, ये वी लिखा है यहाँ पर मैंने, गलत लिख दिया, ये वी लिखा है मैंने, एफ डॉट वी, ये तो एफ हो गया, और ये आपका भी आ गया। ये नोट्स में भी सही कर लेना यार, ये बताते नहीं है बच्चे यार, पढ़ते हो। ठीक है ना, ये वी है यहाँ पर, वीडी तो ये वाला भी उठा के तो रख रहा हूँ यहाँ पे बस। ठीक है, तो आपका फिर से देखो, एन ई ए वी डी क्या बन गया, आई बन गया है। एन ई ए वी डी क्या बन गया, आई बन गया, तो ये क्या बन गया, आई एल बी बन गया, आई एल बी इंटू वी, बन गया कि नहीं बन गया, देखो आप। अब आप ऐड कर लो, पर सेकंड वर्क डन जीरो आ रहा है, तो हमेशा ही जीरो आएगा। P1 प्लस P2 का ऐड कर लो, जीरो आ रहा है। ठीक है ना, तो जो आपको उसको रॉड को रोकने में दिख रहा है, वो केवल आपको एक मैकेनिकल वर्क डन दिख रहा है उसका। इलेक्ट्रिकल वर्क डन में ऐड करोगे तो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं कर सकता। तो सरबजीत आपको समझ में आ गया क्या बेटा, कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क नहीं है यहाँ। बच्चे पढ़ लेते हैं बुक से एकदम, लेकिन पता नहीं पड़ता है एकदम, उनको बस याद रहता है कि वर्क डन नहीं होता है, तो ये दिखता भी है कि नहीं होता है वर्क डन। ठीक है ना, जो वर्क डन होगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स वो इसमें होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन्स पे या चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। तो आपको इसकी अब पूरी प्रोसेस समझ में आ गई क्या बेटा, कि जैसे मैंने आपको बैटरी का बताया था कि आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कम हुआ, जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, जैसे वहां पर बैटरी फोर्स बढ़ जाता था और तुरंत चार्ज पार्टिकल को इधर फेंक देता। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता रहेगा ये। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो वहाँ पर बैटरी फोर्स वर्क कर रहा था, यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिकल जो मैग्नेटिक फोर्स है वही काम कर रहा है, तो इसलिए वो कांस्टेंट करंट इसमें मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, बट आपको ये वर्क बिल्कुल दिखता है, जिसको आपने वहाँ पे डायरेक्टली ईएमएफ इंटू आई कर लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही है, तो इसलिए कोई बीवीएल को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो एक चलते हुए कंडक्टर में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और कैसे वो लूप में करंट चला रहा है, इस प्रोसेस में किसी को डाउट है क्या, एकदम क्लियर हो जाती है आपको। आपको कोई दिक्कत इसमें बेटा तो बताइए।